यह कहानी उस उमस भरी दोपहर की है जब हवा में ठहराव था। रामू अपनी बैठक में चारपाई पर लेटा हुआ था। कूलर चल रहा था, लेकिन फिर भी वह उमस उसे बेचैन कर रही थी। गलियां सुनसान थीं और इस समय शायद ही कोई बाहर निकलता। तभी गली में एक फेरी वाली की आवाज सुनाई दी, फल ले लो। आवाज जैसे ही बैठक के पास आई, रामू के कान खड़े हो गए। वह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसका मन पीछे के दिनों में चला गया, जब वह गांव के स्कूल में पढ़ता था और आरती नाम की एक लड़की से उसकी गहरी दोस्ती थी। आरती के साथ बिताए दिन उसकी यादों में हमेशा जिंदा थे, लेकिन वह अचानक कहीं गायब हो गई थी। रामू फौरन चारपाई से उठा और गली की ओर दौड़ा। उसने देखा कि एक महिला सिर पर टोकरा उठाए फेरी लगाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने पीछे से आवाज दी, आरती, ए आरती सुन तो। महिला रुक गई और मुड़कर उसकी ओर देखा, लेकिन वह आरती नहीं थी। रामू थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने उस महिला को पास बुलाया। वह महिला उसके पास आई और बोली, जी बाबूजी, लोगे फल। रामू ने ध्यान से देखा। महिला के चेहरे में एक अजीब सी पहचान झलक रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आरती की याद दिला रहा था। रामू ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम आरती को जानती हो? वह भी यही काम करती थी। महिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आरती मेरी माँ है, हम दोनों यही काम करते हैं। आज वह पास के गांव में गई है। यह सुनकर रामू के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने पूछा, तुम्हारा डेरा कहाँ है? महिला ने बताया, हम स्कूल के पास रहते हैं, वहीं हमारा ठिकाना है। रामू ने उसे बैठक में बुलाया, ठंडा पानी पिलाया और कहा, कल अपनी माँ को साथ लेकर आना। मैं तुम दोनों से मिलना चाहता हूँ, सामान भी खरीदूंगा और बातें भी करूंगा। महिला ने हामी भरी और वहां से चली गई। उस रात रामू को नींद नहीं आई। उसकी यादों में आरती के साथ बिताए दिन घूमने लगे। आरती बचपन में गांव की सबसे चंचल और हंसमुख लड़की थी। वे दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। आरती गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा बड़े सपने होते थे। एक दिन अचानक आरती स्कूल आना बंद कर दी। रामू ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन वह और उसका परिवार गांव से गायब हो गया। किसी ने कहा कि वे किसी बड़े शहर में मजदूरी करने चले गए हैं। सुबह होते ही रामू की उत्सुकता बढ़ने लगी। वह बार बार दरवाजे की ओर देखता रहा। दोपहर के समय वह महिला अपनी माँ आरती के साथ आई। रामू ने जैसे ही आरती को देखा, उसकी आंखें भर आईं। आरती भी उसे देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, रामू तुम यहाँ कैसे? रामू ने उन्हें बैठक में बुलाया और ठंडा पानी पिलाया। फिर दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने जीवन की बातें साझा की। आरती ने बताया कि गरीबी के कारण उनके परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा था। उसने शादी की, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसकी दुनिया और कठिन हो गई। यह मेरी बेटी राधा है, आरती ने अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए कहा। यह मेरी ताकत है। हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। रामू ने आरती को हर संभव मदद का वादा किया। उसने कहा, तुम्हें अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारी और राधा की मदद करूंगा। तुम्हारा संघर्ष देखकर मुझे गर्व होता है। आरती की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुम्हारे जैसे दोस्त आज के जमाने में नहीं मिलते। तुमने जो बचपन में दोस्ती निभाई थी, वही आज तक कायम है। उस दिन से रामू, आरती और उसकी बेटी राधा की जिंदगी बदल गई। रामू ने राधा की पढ़ाई का खर्च उठाया और आरती के लिए एक छोटा सा दुकान खोलने में मदद की। आरती और राधा ने रामू के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती समय के साथ कभी खत्म नहीं होती और जीवन में छोटे छोटे मदद के प्रयास किसी का भविष्य